शुरू। हर शब्द की अपनी एक खास बनावट और विशेष इतिहास होता है। स्टॉप। जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कुछ विशेष अर्थ समेटे हुए होता है। स्टॉप। हिंदी के अधिकांश शब्दों ने अपना स्वरूप संस्कृत से प्राप्त किया है और संस्कृत ने संस्कृति से संस्कार और सदियों से चलती आ रही परंपराओं से। स्टॉप। इसी प्रकार अंग्रेजी ने अपने समाज अपने धर्म से कुछ शब्द प्राप्त किए हैं जिनमें उनकी संस्कृति उनका सामाजिक आचरण झलकता है। स्टॉप। शब्दों के अर्थों को खोलते हुए हम उनकी सामाजिक संस्कृति को जान पाते हैं। स्टॉप। ऐसे ही कुछ बहुत छोटे और आम शब्द है जो सहज प्रयोग में लाए जाते हैं। स्टॉप। हर शब्द के कुछ ना कुछ पर्यायवाची भी होते हैं और जिन्हें वाक्य में अर्थ के अनुसार प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। हर पर्याय का संदर्भगत अर्थ होता है। स्टॉप। पानी को जब किसी धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग करना होता है तो उसे जल कहा जाता है। स्टॉप। इसी तरह कुछ शब्द संस्कृतिगत होते हैं जैसे गंगा, राम, रावण, यशोदा आदि। यही स्थिति अंग्रेजी शब्दों के साथ है। स्टॉप। जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार होता गया वैसे वैसे शब्द अपनी प्रासंगिकता के साथ विस्तार पाते गए। स्टॉप। इन अवधारणात्मक या सांस्कृतिक शब्दों के अनुवाद में समतुल्यता के सिद्धांत का पालन करते हुए लगभग हर शब्द का निकटतम शब्द हम प्रयोग करते हैं और अनुवाद को सेतु के रूप में प्रयोग करते हुए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में आते हैं। स्टॉप। अगर हम अनुवाद और उसके अंग्रेजी पर्याय ट्रांसलेशन के लिए भाषांतरण शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त होगा। स्टॉप। भारत में ज्ञान की मौखिक परंपरा रही है। यानी गुरु द्वारा कहे गए वाक्यों को दोहराकर उन्हें कंठस्थ करने की। स्टॉप। इसी प्रक्रिया को अनुवचन या अनुवाद कहा जाता है। स्टॉप। यानी अनुवाद का अर्थ होता था कथन के ज्ञान को पुनः प्राप्त करना। स्टॉप। इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषांतरण के संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। भर्तृहरि ने भी अनुवाद शब्द का अर्थ पुनः कथन के रूप में किया है। जेमिनी न्यायमाला में भी अनुवाद का अर्थ ज्ञात का पुनः कथन है। स्टॉप। यानी अनुवाद का जो अर्थ हम अभी प्रयोग कर रहे हैं वह मूल में था ही नहीं। स्टॉप। ज्ञान को प्राप्त करने वाला शब्द कालांतर में भाषांतरण में परिवर्तित हो गया। स्टॉप। यही एक शब्द की यात्रा होती है। स्टॉप। वह समय के साथ भिन्न अर्थ में प्रयोग होने लगता है। स्टॉप। इस तरह जब हम ट्रांसलेशन का हिंदी पर्याय खोजते हैं तो वह भाषांतरण होना चाहिए, अनुवाद नहीं। केट फोर्ड ने कहा है कि ट्रांसलेशन में समतुल्य शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। स्टॉप। हो सकता है कि प्राचीन काल में जो धार्मिक रचनाएं होती थी वे कथन के ज्ञान को लेकर अपने अनुसार रूप ग्रहण करती रही हो, इसलिए उन्हें अनुवाद की श्रेणी में रखा जाए। स्टॉप। भारत में कथनों को पुनः दूसरे रूप में या समय के अनुसार कहने की एक लंबी परंपरा रही है जैसे वेद, उपनिषद और उनकी टीकाएं। स्टॉप। रामायण और महाभारत के तो इतने स्वरूप है तो पूर्व की रामायण का दूसरा। स्टॉप। गुजराती रामायण एकदम भिन्न है पर स्रोत एक ही है। स्टॉप। वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर नई नई रामायण की रचना हुई है। स्टॉप। अगर अनुवाद की प्राचीन परिभाषाओं के अनुसार हम इन राम कथाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हें ही अनुवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है
ना कि आज जो हम करते हैं उसे अनुवाद कहा जाए। स्टॉप। सांस्कृतिक शब्दों के भाषांतरण की बात करें तो पाते हैं कि कुछ भाषांतरित हो जाते हैं, पर बहुसंख्यक शब्द दूसरी भाषा में आकर अपना अर्थ खो बैठते हैं या एकदम विपरीत हो जाते हैं। स्टॉप। इस संबंध में दो शब्द भिक्षुक और भिक्षा उल्लेखनीय है। स्टॉप। भिक्षुक को भारतीय संस्कृति में कभी भिखारी नहीं माना गया। स्टॉप। भिक्षुक का स्थान समाज में बहुत उच्च था, क्योंकि वह समाज से भिक्षा लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाकर ज्ञान का प्रसार या भगवान की भक्ति का प्रचार करता था। स्टॉप। समाज से बस वह अपने जीवन यापन हेतु भिक्षा लेता था। स्टॉप। गुरुकुल के छात्र भी गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे। स्टॉप। इस प्रकार यह परंपरा चलती थी। स्टॉप। आज जब हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेगर कर देते हैं तो उसे दीनहीन निराश्रित की श्रेणी में रख देते हैं। स्टॉप। यानी जिसका सब कुछ लुट गया है और जिसके पास कुछ बचा नहीं है। स्टॉप। भिक्षुक का अंग्रेजी समतुल्य कहीं से भी बेगर नहीं है। स्टॉप। जब भिक्षुक का अंग्रेजी पर्याय हम बेगर लेकर आगे बढ़ते हैं तो रचना का सच्चा अर्थ पाठक कभी भी नहीं उठा पाएगा। स्टॉप। गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते थे, पर दीक्षा देने के लिए स्टॉप यहाँ सांस्कृतिक शब्दों और अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। स्टॉप। यहाँ भाषांतरण तो हो रहा है पर अनुवाद नहीं। स्टॉप। या तो इसके लिए कोई नया शब्द गढ़ने की आवश्यकता है या फिर भिक्षुक को भिक्षुक के रूप में लेने की, क्योंकि इसका पर्याय भिखारी भी नहीं है। स्टॉप। इसी प्रकार विद्यार्थी शब्द है। स्टॉप। विद्यार्थी यानी जिसका उद्देश्य विद्या अर्जन करना है। स्टॉप। जो अपने माता पिता के साथ रहकर शिक्षा अर्जित करता है। स्टॉप। इसका पर्याय है छात्र। छात्र जो गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन किया करते थे। स्टॉप। अगर इन अर्थों के अनुसार ही हम अंग्रेजी पर्याय खोजेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए स्टूडेंट के रूप में हम इनके निकटतम समतुल्य प्रयोग करते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हिंदी पर्याय खोजते हैं तो हम अटक जाते हैं। स्टॉप। हम निकटतम समतुल्य खोजने के स्थान पर उस शब्द की मूल आत्मा को ही लगभग मार देते हैं। स्टॉप। हम निकटतम समतुल्य खोजने के स्थान पर उस शब्द की मूल आत्मा को ही लगभग मार देते हैं, और यह भी बहुधा धार्मिक ही होते हैं जो धर्म की किसी गूढ़ बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। स्टॉप। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है कन्फेस। स्टॉप। इसका भाषांतरण प्रायश्चित के रूप में कर दिया जाता है, जबकि प्रायश्चित और कन्फेस दोनों अर्थ के आधार पर विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। चूंकि ईसाई धर्म में यह अवधारणा है कि कयामत के दिन ही सबके पुण्य और पापों के आधार पर फैसला होगा और कोई भी गलत कार्य करने पर तब तक आत्मा पर कोई बोझ न रहे तो वह प्रभु के सामने यह स्वीकार करता या करती है कि उसने अमुक गलती की है। इसे गलत कार्य की स्वीकृति को एक्नॉलेजमेंट तो कह सकते हैं, परंतु प्रायश्चित नहीं, क्योंकि प्रायश्चित की अवधारणा मात्र भारत में है। फुल स्टॉप।